हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आज अपने इस ITN चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं और आज स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। ये जो सी ट्यूटोरियल है इसमें का आज पहला टॉपिक है जो आप कह सकते हैं यहां से स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत। सी लैंग्वेज का जो बेसिक कोडिंग एरिया शुरुआत होता है। द फर्स्ट term we can learn the any programming language is a common programming term is a token, but this is a very common term. If any questions put up about the token, then mostly students be confused. Behind reason, this is a starting point. Mostly शुरुआत के जो कंटेंट होते हैं स्टूडेंट मिस कर देते हैं और फिर वो क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू का टॉपिक बन जाता है। फिर उनको बड़ा डाउट होता है कि ये टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करें। तो हमें लगा ये सबसे शुरुआती शब्द है और इसी शब्द के साथ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस स्किल में ये पहला टॉपिक आपके सामने है और यहीं से शुरू होती है डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर की क्लास। आप तक आप इस लेक्चर में एनालाइज कर सकते हैं चीजों को बताने के लिए कितने डीप तक। याद रखना, जब भी कोई आपको डीप ले जाने की बात करता है तो सबसे पहले तो उसे डीप में बहुत जाना पड़ता है और तभी आपको क्या कर सकता है, डीप में ले जा सकता है। तो फर्स्टली मैं भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत डीप में जाता हूं, बहुत एनालिसिस करता हूं, आपके रियल लाइफ से चीजों को छांटता हूं, उसके साथ मैच करता हूं और फिर आपका क्लास लेता हूं, चूंकि हमारे छात्रों को डायरेक्ट वह बात सीधे सीधे समझ में आ जाए, क्योंकि उनसे इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेना देना नहीं होता है और वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में आते हैं। तो ये जो टर्मोलॉजी है, इंग्लिश के साइंटिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, वो बड़े अजीबोगरीब नेम होते हैं। जैसे मैं दो चार का डेमो दे दूं, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, लग रहे हो ना दिस इज द वेरी डिफिकल्ट टर्म। तो जब हम इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, टोकन, इंडिविजुअल, तमाम तरह के ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे तो जो बच्चा पहले से ही उसका स्ट्रीम इंग्लिश कोड रहा हो या कंप्यूटर साइंस रहा हो तो वो चीजों को पकड़ लेता है। लेकिन जिस स्टूडेंट का स्ट्रीम डिफरेंट होता है वो इन टर्मोलॉजी को छोड़ देता है। अगर आप इस तरह को समझो, जैसे आप कोई भी साइंस पढ़ रहे हो लेकिन जब आप मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने जाओगे तो बॉडी के नर्वस सिस्टम में जब ऐसे ऐसे टर्म आते हैं कि एक आम आदमी उस टर्म को सुनकर ही हताश हो जाए, दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज टर्म थोड़े बड़े होते हैं। जब साइंटिफिक भाषा में हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो रहता ही टफ है। तो प्रोग्रामिंग भी उसी तरह का एक कंसेप्ट है। इसमें भी जो टर्म आएंगे अगर उसके पीछे की समझ में आपको आपकी दुनिया से अगर रिलेट करके नहीं समझाऊंगा तो आपको क्लियरेंस कैसे होगा। तो इसके वे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम आज अपनी पहली क्लास को टोकन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग कंटिन्यू आज की क्लास शुरू करते हैं टोकन सब्जेक्ट में। बी नोटिस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे नए हो तो आपकी ये रिक्वायरमेंट बनती है मेरी तरफ से एज अ रिक्वेस्ट कि आप पिछला लेक्चर जितना भी इसी लिंक पे है देख लेंगे तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बेहतर शुरू होगा। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हैं इस ट्यूटोरियल को छोड़कर करंटली जो ओपन किए हैं तो आप बाद में जरूर जाकर एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको पीछे के टर्म यूजर, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग या जो भी शब्द बोलूंगा मैं कोशिश करता हूं और करूंगा भी भविष्य में कि वही टर्म आपके इस प्रोग्राम के दौरान पढ़ाते समय बोलूंगा जो मैंने पिछले में चर्चा किया होगा। अगर मैंने चर्चा नहीं किया होगा तो मैं वो शब्द बोलने से बचूंगा ज्यादातर, क्योंकि आपको वो शब्द समझ में तभी आएगा जब इससे पहले आपको मैंने उस शब्द के बारे में कुछ समझ पैदा किया होगा। तो आज का टॉपिक है टोकन। टोकन एक टर्म है, आगे समझते हैं टोकन के बारे में। टोकन, TOKEN, टोकन इज एन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने टोकन कहीं ना कहीं सुना होगा। टोकन इज अ परमिशन। टोकन एक परमिशन जैसा होता है जिसको ले लेने पर आपको परमिशन मिल जाती है। टोकन मतलब होता है वैलिड थिंग्स।
कोई चीज वैलिड हो, अथराइज हो, उसका एक परमिशन, टोकन एज लाइक ऑफ परमिशन ओनली। टोकन में किस तरह का टोकन है, और टोकन अगर आप ले लेते हैं, जैसे आप कहीं ना कहीं एंट्री करते होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे, तो एक टोकन मिल जाता है, तो एज आपको परमिशन वर्क करता है, वो अंदर जाके उसकी सुविधाएं यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप कंसेप्ट समझ सकते हैं टोकन के बारे में। अभी टोकन एक शब्द है, टोकन इज एंड स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूंगा तो हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहूंगा तो आपके पास 3 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल, असेंबली लेवल और हाई लेवल। तो आपको केवल कहां सोचना है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में एक्चुअली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक .NET है, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो तमाम प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शुरुआत में टोकन शब्द आता है, और टोकन इस बात की पुष्टि करता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एक लाइन का भी इंस्ट्रक्शन लिखना हो तो आप इन तमाम चीजों का यूज करें। आगे आते हैं हम लोग टॉपिक में। इट इज अ कंसेप्चुअल टर्म। यह शब्द है लेकिन कंसेप्चुअल है, ये टर्म को खोजने की कोशिश नहीं करिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन से दैट। अगर मैं कंसेप्चुअल टर्म कह रहा हूं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो आपको मिलेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल फॉर समझिएगा, आपने सुना होगा अंग्रेजी में शरबत, सॉरी हिंदी में शरबत सुना होगा, अंग्रेजी में शरबत को क्या कहते हैं, चलो निकल ही आया है हमारे अगर साउंड से, तो आप लिखिए कमेंट कि शरबत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चले, शरबत मतलब सिरफ, जी हाँ वही सिरफ, सिरफ मैंने शरबत होता है। अगर हम हिंदी में बात करें, शरबत जानते होंगे, पानी, चीनी, नींबू और रुआवजा भी लोग मिला लेते हैं, उसका घोल। जरा सोच के बताइए शरबत कहां है? शरबत तो एक मिश्रण का नाम है ना, शरबत कहीं नहीं है। शरबत एक कंसेप्चुअल टर्म है, शरबत है। सच में वो चीनी का मिठास है, लिक्विड पानी है, और जो सेंट है वो रुआवजा का, रसना का, जिसका भी आपने यूज किया होगा। तो शायद मैं समझा पाया कंसेप्चुअल टर्म मतलब क्या होता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक टर्म है। कैसा टर्म है? कंसेप्चुअल टर्म है। अब्स्ट्रैक्ट जिसे आप कहते हैं, अमूर्त जिसका कोई मूर्त ना हो लेकिन ऐसे एक कंसेप्ट में हो। क्या सर टोकन कोई चीज नहीं है क्या? बिल्कुल नई चीज है। टोकन ओनली एज अ कंसेप्ट टर्म। टोकन एक आभासी चीज है। टोकन कहूंगा कुछ बात समझ में आना बस आपको। इट इज अ कंसेप्चुअल टर्म एज ग्रामर। आपने ग्रामर जहां कहीं सुना होगा, ग्रामर भी एक कंसेप्चुअल टर्म है। ग्रामर कुछ नहीं होता है। ग्रामर को समझाऊंगा कैसे, अभी बाद में। अ सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन यूजिंग टू द टोकन। यहां टू का मतलब भी से है, और ये हम लोग लिटरेचर लैंग्वेज में बात करेंगे, लैंग्वेज के हिसाब से बात नहीं करेंगे। लिटरेचर में अपनी बातों को कहने के लिए ज्यादा ग्रामेटिकल पे जोर नहीं देते। मैं समझाना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये जो मोटिव है, ये किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए चैनल बना रहा है। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, हिंदी मीडियम से हैं तो भी डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। कोई मीडियम से हो आप। मैं एक बात और कहूंगा, मैं तो कोशिश कर रहा हूं किसी मीडियम से आप ना हो। आप मीडियम से ना हो, केवल आप हो, फिर भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आएगा। बिलीव करिए इस बात को, क्योंकि मैं पूरा का पूरा इस साइड खुद ही एफर्ट कर रहा हूं। पूरा का पूरी खुद आप एनर्जी वेस्ट करूंगा कि आपको एनर्जी फुल रखूं, अपनी एनर्जी में वेस्ट करूं। आप अपनी एनर्जी बाद में यूज करना। चले, इट अ सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन यूजिंग टू द टोकन। एक लाइन का भी अगर आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, फिर भी आपको टोकन की मदद लेनी ही पड़ेगी। दिस इज अ टोकन। एग्जाम में अगर आ जाए टोकन क्या है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज कंसिस्ट मोर थिंग। ये अपने पास में बहुत सारी चीजें कंसिस्ट किए रहता है, और कहां कंसिस्ट किए रहता है मैंने यहां बताया है। टोकन कंसिस्ट द वेरिएबल, आइडेंटिफायर,
कीवर्ड, डाटा टाइप, ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर, कांस्टेंट। फिर से सुनिएगा, टोकन कंसिस्ट किए रहता है कई अपने साथ में टर्म, वेरिएबल एक टर्म होता है, एक वेरिएबल टर्म है, एक आपका आइडेंटिफायर है, एक कीवर्ड है, एक डाटा टाइप है, एक ऑपरेटर है, एक स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट है। और ये जितने भी टर्म आपने सुने होंगे ये मात्र सुन रहे हैं, इसके पीछे कुछ आपको ना दिखाई दे रहा है ना इसके पीछे कोई बात आपको आ रही होगी, अगर आप नेटिव यूजर है प्रोग्रामिंग की। हाँ, अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखा होगा तो अलग से बात हो सकती है कि आपको कुछ व्यूज आ गया हो, कुछ आपको साउंड आ गया हो, कुछ आपकी क्लिप आ गई हो। तो ये टर्म पर आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, मात्र ये समझना है कि टोकन के अंतर्गत वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, डाटा टाइप, ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कांस्टेंट। जैसे आपको मैं शरबत बोला था तो शरबत में पानी, चीनी, नींबू और रूअफ़ज़ा रसना दिमाग में आ ही गया, क्योंकि शरबत के साथ वो चीज इनबिल्ट है। उसी तरह समझिए कंसेप्चुअल टर्म होता है टोकन, टोकन के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगर टोकन मैंने ले लिया तो इसका मतलब मैंने ये सब ले लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। इसी के संदर्भ में, इसी के रेफरेंस में, इसी के रिलेट करने के लिए मैंने, आप देखिए बगल एक चीज और लिखा है, ग्रामर। आप ग्रामर तो जानते ही होंगे, ग्रामर आप पढ़े भी होंगे। जरा सोच के बताइए, ग्रामर में, ग्रामर पढ़ा क्या कभी? ग्रामर नहीं पढ़ा। ग्रामर एक क्या है? ग्रामर एक कंसेप्चुअल केवल टर्म है। ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने ग्रामर कभी नहीं पढ़ा, लेकिन कह के गए मम्मी पापा आई वांट टू ज्वाइन टू ग्रामर क्लास। हाँ, मम्मी ने परमिशन भी दे दिया कि जाओ कर लो। और ग्रामर के क्लास में आप जाते हैं तो ग्रामर पढ़कर कब निकल पाते हैं? जब ये सब चीजें जो मैंने बता रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तमाम चीजें इसके अलावा भी जब पढ़कर आप निकलते हैं तो आप कहते हैं माय ग्रामर इज कंप्लीट नाउ, आई हैव नोन अबाउट द ग्रामर। वैसे टोकन को डायरेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर जिस दिन आप वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, डाटा टाइप, ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर, कांस्टेंट, ये तमाम चीजें जिस दिन समझ जाएंगे, आप कह दीजिएगा आई हैव नोन द कंप्लीट टोकन, मुझे टोकन पता है। और आप बिलीव करो, जिस दिन आपको टोकन पता होगा उस दिन आप इंस्ट्रक्शन लिख पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। और इंस्ट्रक्शन में हर एक कंपोनेंट को आप बता सकते हैं, आपको दिखेगा ये क्या है। जैसे कि आपको सेंटेंस में दिखता है ग्रामर पढ़ने के बाद। जरा मैं एक लाइन लिखूं, आप ध्यान से देख के बताइए। राज इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस है। आपको एक सेंटेंस दिखेगा। एक ग्रामर पढ़ने वाले को, ग्रामर वाले को बहुत कुछ दिखा होगा। जरा बोल बताइए, ग्रामर वाले आपको कुछ ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है। जरा बताइए क्या दिख रहा है? क्या आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा, क्योंकि आप ग्रामर पढ़े लिखे हैं। और अगर ग्रामर पढ़े हैं तो ग्रामर के हर एक ये कंपोनेंट का अपना एक मीनिंग होता है। दिस इज अ नाउन और दिस इज अ सब्जेक्ट। अब नाउन कहें सब्जेक्ट, ये तो अलग बात है, आप ग्रामर के स्टूडेंट है तो वहां समझें, या दोनों कहें। दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, दिस इज अ आर्टिकल्स and this is a good and a adjective and boy is a object, or we can say that this is also noun, but now this is the as object। जैसे आप बड़े आसानी से कुछ देख पा रहे हैं इसमें, और देख शायद इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आपका ग्रामर कंप्लीट है, जिस कारण से आपको सब दिख रहा है। ठीक उसी तरह से मैं एक लाइन आपको बगल में प्रोग्रामिंग का भी लिख दूं, जैसे आपको समझ में आ जाए। ऐसे इधर देख लीजिए, a is equal to a plus 5. 5 is a constant, plus is an operator, a is an object name or variable name, equal to is an operator, this is also variable। तो आपने देखा ना, ये वेरिएबल मैंने लिखा है, ये मिला। ऑपरेटर आपने यहां लिखा था, ये मिला। ये कांस्टेंट यहां है नहीं, चाहे तो कांस्टेंट लिख दें, हालांकि कांस्टेंट लिखा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप कांस्टेंट भी यहां बता दें। तो ये होगा टोकन का कंप्लीट सेंस अबाउट माय साइड
आपके साइड कैसे जनरेट होता है इसको 2 बार पॉज कर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यही है टोकन। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ सी लैंग्वेज टोकन। आई होप आप अगर वीडियो पूरा देखे होंगे अच्छे से तो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक करिए, और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग पूरे डिजिटल इंडिया के तहत में सभी बच्चों को, हर स्ट्रीम के बच्चों को, किसी भी स्ट्रीम के हों, वो आर्ट स्ट्रीम के हों, वो साइंस स्ट्रीम के हों, मैं कहूं किसी स्ट्रीम के नहीं हों, सबको शेयर करना है। क्योंकि कल का जो फ्यूचर है ना, जो कल का टाइम है वो टोटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही है। तो ये मेरी वीडियोस अगर आप सब तक पहुंचेगा तभी हम लोग एक डिजिटल इंडिया की ओर जाएंगे। तो प्लीज शेयर टू ऑल फ्रेंड्स, एंड जो आपके फ्रेंड ना हो उनको भी शेयर करें जिससे वो देखें, और हम सब मिलकर आपस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इस स्किल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मीट इन नेक्स्ट क्लास।